हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसबी स्टडी यूट्यूब। तो आज हम आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। आज आप सीखने वाले हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी। इस टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान होती है, इस टेंस का प्रयोग वर्तमान समय में होने वाले कार्य के लिए होता है, ठीक है। इस टेंस का प्रयोग वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में होने वाले कार्य के लिए होता है। और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द देखने को मिलते हैं, ठीक है। वाक्य के अंत में हमें क्या देखने को मिलेगा? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे हमने कहा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, क्योंकि इसमें कार्य वर्तमान में हो रहा है, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। और अंत में हमें क्या दिख रहा है? ता है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये टेंस हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें ना तो कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटेंस में ना तो कहीं पर प्रश्न पूछा जाएगा और ना ही वहाँ में नॉट लगा मिलेगा, ठीक है। नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है और ना हमें सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमें रखना है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या रखना है? सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब रखना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस या फिर ईएस लगाना है। और एस और यस हम कब लगाएंगे? जब केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें एस या फिर ईएस लगाना है। प्लस इसके बाद क्या रखना है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। एस या ईएस हम तब लगाएंगे जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ठीक है। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट रख देना है। और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते कौन कौन से हैं? देखो, ही, शी, इट, नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, दे, यू, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, आई, वी, दे, यू प्लूरल सब्जेक्ट, ये आपको रट लेने हैं। ओके, एक चीज़ आपको और समझनी है कि एस और ईएस को हम कहाँ पर ऐड करेंगे। देखो, जिन क्रियाओं के अंत में यानी जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में आपको ओ दिखे, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में आपको ओ मिले तो वहाँ पर हम ईएस लगाते हैं। जैसे गो, जी ओ, गो में हमारा क्या होता है? जाना, तो हम यहाँ पर ईएस लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गॉस। जैसे डू, तो डू ये ओ दिया गया है तो हम यहाँ पर ईएस लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा रूल हमारा ये कहता है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में एश या फिर एस एस या फिर आपको एश एच हो, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में आपको एस या फिर एस एस या फिर आपको एस एच दिखे तो वहाँ पर भी हम ईएस लगाते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। थर्ड रूल हमारा कहता है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में आपको वाई दिखे, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में आपको वाई दिखे तो हम वाई को हटाकर IES लगाते हैं, ठीक है। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में आपको वाई दिखे
तो वहाँ पर बाई को हटाकर हम क्या लगाएंगे, IES, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है, बाई से पहले का जो हमारा लेटर हो वो कॉन्सोनेंट से होना चाहिए, ठीक है, तभी हम बाई को हटाकर IES लगाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा फ्लाई, तो FL बाई, तो वाई से पहले L दिया है और L हमारा क्या एक कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, FLIES, बाई को हटाकर हम IES ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है ट्राई, TRY, तो वाई को हटाकर हम क्या लगाएंगे, IES, क्योंकि बाई से पहले का जो हमारा लेटर है वो कॉन्सोनेंट्स है। अगर आपको वाई से पहले का लेटर जो है वो वोवेल दिखे, बाई से पहले अगर वोवेल हो तो हमें बाई को नहीं हटाना है और उसके बाई के साथ साथ हमें एस ऐड कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा एस और ES हम कब लगाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मंजू गाना गाती है, मंजू गाना गाती है। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, मंजू, और इसके बाद हमें क्या रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सिंग, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ने हमने आपको बताया था एस या फिर ES आपको लगाना है। एस और ES हम कब लगाएंगे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। तो हमें देखना है ये हमारा सिंगुलर है या फिर प्लूरल। तो हमने अभी आपको बताया था ही, शी, इट नेम क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर के साथ हमें एस या फिर ES लगाना है, ठीक है। ही, सी, इट नेम सिंगुलर नंबर, आई, वी, दे, यू प्लूरल नंबर, ठीक है। तो ये वाक्य हमारा क्या बनेगा, मंजू सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पर हम सिंग के साथ एस ऐड करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, मंजू सिंग्स अ सॉन्ग, मंजू गाना गाती है, ओके। अगला वाक्य हमारा है बे सोते हैं, बे सोते हैं। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, हमें देखना है बे हमारा प्लूरल नंबर है या फिर सिंगुलर नंबर। मैंने आपको बताया था आई, वी, दे, यू प्लूरल नंबर, तो दे हमारा क्या हुआ, प्लूरल नंबर हुआ, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, दे स्लीप। सेंटेंस क्या बनेगा, दे स्लीप, क्योंकि आई, वी, दे, यू क्या होते हैं, प्लूरल नंबर होते हैं, और प्लूरल नंबर के साथ हमें एस या फिर ES नहीं लगाना है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे स्लीप, यानी बे सोते हैं। क्लियर हुआ इतना। अगला है अमन घर जाता है, अमन घर जाता है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, अमन। इसके बाद हमें क्या रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या होगा, गो, यानी कि जाना। गो मीन्स हमारा क्या होता है, जाना। सेंटेंस क्या दिया गया है, अमन घर जाता है। तो इसकी मैन वर्ब में हमें ES लगाना है, ठीक है। इसकी मैन वर्ब में ES लगेगा। तो हमें देखना है अमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अमन क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमने आपको बताया ही, सी, इट नेम सिंगुलर नंबर, आई, वी, दे, यू प्लूरल नंबर। तो ही, सी, इट नेम, ठीक है। अमन क्या है, किसी का नेम है, तो ये एक सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर के साथ हमें एस या फिर ES लगाना है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे अमन गोस होम, अमन गोस होम, अमन घर जाता है। सेंटेंस क्या बनेगा, अमन गोस होम, क्योंकि हमने आपको बताया था अगर आपको मैन वर्ब में ओ दिखे तो वहाँ पर हम ES लगाते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। तो हमें देखना है जो हमारा मैं यानी सब्जेक्ट, जो आई है ये हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया आई, वी, दे, यू ये क्या होते हैं, एक प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और ही, शी, इट नेम क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है।
तो आई क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमने आपको बताया एस या फिर ईएस मैन वर्ब में हम कब लगाएंगे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, और ये हमारा क्या है, प्लूरल है। तो इसके मैन वर्ब के साथ एस या फिर ईएस नहीं लगेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या रखना है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मैं यानी कि आई। हमें देखना है मैं हमारा एक प्लूरल नंबर है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको क्या बताया, आई वी दे यू ये होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, ही सी इट नेम ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये आई हमारा क्या है, ये हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है। और पर्सन हमारा कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था, सबसे पहले हमें रखना है सब्जेक्ट, इसके बाद हमें वर्ब, मैन वर्ब की हमें क्या रखनी है, फर्स्ट फॉर्म रखनी है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने आपको बताया था एस या फिर ईएस लगाना है। एस और ईएस हम कब लगाएंगे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। एस ईएस कब लगाते हैं, जब हमारा थर्ड पर्सन हो और सब्जेक्ट हमारा कैसा हो, सिंगुलर हो। और यहाँ पर आई हमारा क्या है, ये एक प्लूरल है। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। हमें मैन वर्ब के साथ एस या फिर यस कुछ भी नहीं लगाना है, सिंपल सा हमें अपना मैन वर्ब रख देना है, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, मैं पार्क में खेलता हूँ, मैं पार्क में खेलता हूँ। तो इस सेंटेंस को भी आप कैसे बनाओगे, इस सेंटेंस को आप बनाओगे आई, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रख देना है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, आई है। और मैंने अभी आपको बताया आई हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसके वर्ब के साथ हमें एस या फिर ईएस नहीं लगानी है। ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा, आई प्ले यानी पार्क में खेलता हूँ। सेंटेंस बनेगा, आई प्ले इन द पार्क, आई प्ले इन द पार्क। इन हमारा क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है। सेंटेंस क्या बनेगा, आई प्ले इन द पार्क, मैं पार्क में खेलता हूँ। ओके, इतना समझ आ गया। ऐसे ही हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो हमारा क्या है, वह यानी ही। हमें देखना है ही हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो हमें क्या रखना है, सबसे पहले ही रख देना है सब्जेक्ट। ओके। इसके बाद हमें क्या रखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ क्या हो जाएगा, गो। हमने आपको बताया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें एस और ईएस लगाना है, और एस और ईएस हम कब लगाएंगे, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें एस या फिर ईएस लगाना है। ठीक है। तो ही यहाँ पर थर्ड पर्सन है और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब हमें ओ दिखे, ठीक है, मैन वर्ब में जब हमें ओ दिखता है तो हम वहाँ पर ई एस लगाते हैं। तो सेंटेंस बनेगा, ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। टू हमारा क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। ठीक है। वह स्कूल जाता है, इस सेंटेंस को बनाया जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। अगला वीडियो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है वो हम आपको बताएंगे। ओके। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।